फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में किसी भी मॉलिक्यूल के लिए होमो और लूमो किस तरह निकाल सकते हैं ये देखने वाले हैं। और इसके लिए जो हम मेथड यूज करने वाले हैं उसे कहते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। तो यहाँ देखिए हमारा होमो क्या है। होमो है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो ऑक्यूपाइड है मतलब होमो में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लूमो अनऑक्यूपाइड है मतलब वहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये हम कैसे एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं जिसे हम एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक यमो वेव फंक्शन होता है जो साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। और ये क्या दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप को। उसी के साथ दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स निकालना आना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम होमो और लूमो में नंबर ऑफ नोड्स नहीं निकाल पाएंगे तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे और उस वहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये नोड्स का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है जो कि है साई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये एन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है जो साई के साथ आता है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। दूसरा पॉइंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम सब ये जानते हैं कि हमारे पास ये दो टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो चार्ज है वो सेम चार्ज वन साइड आते हैं और सेम चार्ज अदर साइड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पर एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि डिफरेंट चार्ज आमने सामने आ जाते हैं। तो देखिए प्लस के सामने माइनस आ गया, माइनस के सामने प्लस आ गया, तो ये बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते। और ये बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। अब यहाँ क्या होता है, हम यहाँ नोट्स लेते हैं। यही नोट्स का कंसेप्ट है। हम जब नोट्स लेंगे तो उसका मतलब होगा वहाँ एंटी बॉन्डिंग है। क्या होगा, वहाँ एंटी बॉन्डिंग है। याद रखिए जहाँ नोड आएगा वहाँ के ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे। अब ये कैसे, ये एग्जाम्पल में देखिए। तो हमने ऑलरेडी यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल है हमारा इथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। अब यहाँ जो हम इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, हमने पहले कहा कि हम इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। हमारे होमो के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे लूमो के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक पाई बॉन्ड है तो हमारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। वन पाई बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ टू पाई बॉन्ड होते तो फोर इलेक्ट्रॉन्स आते, फोर पाई बॉन्ड्स होते तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते, ये याद रखिए। अब यहाँ देखिए साई वन और साई टू। साई वन और साई टू क्या है, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो हमारे एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ हमने दो ऑर्बिटल लिए। दो ऑर्बिटल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ दो कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ एक और बात ये याद रखिए, कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साई फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर। हमारे पास जितने कार्बन होंगे उतने ही साई फंक्शन आएंगे और उतने ही नंबर ऑफ हम ऑर्बिटल लेंगे। तो यहाँ दो कार्बन थे, दो ऑर्बिटल लिए। यहाँ 4 कार्बन होते तो 4 कार्बन के 4 डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स आते, ये बात याद रखिए। और उतने ही हमारे पास साई फंक्शन आते। यहाँ साई वन साई टू लिया है, अगर साई 4 लेंगे तो यहाँ कितने कार्बन होंगे, हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। याद रखिए 4 साई लेंगे, कब लेंगे, जब 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे हमारे पास। अगर यहाँ 3 कार्बन्स होते तो हम कितने साई लेते, 3 साई लेते। और उसी को के इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ चार्ज फिलअप करते हैं। चार्ज फिलअप करने के लिए हमें क्या निकालने हैं, नोड्स निकालने हैं। नोड्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, साई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये एन क्या है, जो साई के साथ ये नंबर आया है उसे एन कहा है हमने यहाँ। तो देखिए साई वन इज इक्वल टू वन माइनस वन आएगा 0 और साई टू इज इक्वल टू 2 माइनस 1 आएगा 1। तो यहाँ कितने नोट्स आए, 1 नोट्स आए साई टू के लिए, 0 नोट्स आया साई वन के लिए। अब 0 नोट्स है, यहाँ नोट्स नहीं है, मतलब ये क्या शो करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा। दोनों चार्ज डिफरेंट सेम साइड पे होंगे। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस।
अब जो साइड 2 है उसमें कितने नॉड्स आए हैं, 1 नॉड आए हैं। जब ऑन 1 नॉड आता है तब वह क्या होता है, वहाँ एंटी बॉन्डिंग शो की जाती है। जब किसी भी दो ऑर्बिटल के बीच हम नॉड डालते हैं तो वहाँ एंटी बॉन्डिंग शो होती है, वहाँ बॉन्डिंग नहीं होती। ये बात याद रखिए, जब नॉड डालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग होगी, और ये जब नॉड नहीं होगा तो वो बॉन्डिंग शो करेंगे। अब हमारा जो होमो एंड लूमो है वो हम दो स्टेट में निकालने वाले हैं, एक थर्मल स्टेट के लिए मतलब हीट के लिए, और दूसरा लाइट के लिए मतलब फोटॉन एच न्यू के लिए। अब देखिए हीट के केस में क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन है 1 pi बॉन्ड के। जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही स्टेट में रहते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में ही आते हैं। पर जो लाइट का केस है इसमें ऐसा नहीं होता। लाइट के केस में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। हमारे पास यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमने एक ग्राउंड स्टेट में लिया और दूसरे वाले को हमने एक्साइटेड स्टेट में लिख लिया। ये सबको पता होगा, ये हम 12th से पढ़ते हैं कि लाइट के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ देखिए हीट के केस में दो इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं, psi1 में आए हैं, तो psi1 क्या हो गया इसका, होमो। होमो कैसा है हमारा, ऑक्यूपाइड है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और लूमो हमारा अनऑक्यूपाइड है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो हम इसे होमो कहते, पर अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में psi1 के पास इलेक्ट्रॉन है, तो यह हमारा हो गया होमो, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमारा psi2 क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा लोमो होगा। लोमो क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए है हमारा हो गया लूमो। होमो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो लूमो, जिसके पास होमो और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हो गया हमारा लूमो। सेम हम लाइट के केस में देखेंगे। लाइट के केस में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, पर यह हाइयर एनर्जी स्टेट कौन सी है, ये वाली है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा होमो। psi2 क्या हो गया हमारा होमो, और psi1 को हम लूमो कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि हमें लूमो कैसा होना चाहिए, अनऑक्यूपाइड, जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे हम लूमो कहेंगे। पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इथिलीन के केस में इथिलीन के केस में लाइट के लिए कोई भी लूमो नहीं आता, ये बात याद रखिए, यहाँ लूमो नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारा होमो और लूमो लाइट और हीट के केस में। तो हीट के केस में psi1 हमारा होमो होगा और psi2 हमारा लूमो होगा। उसी के साथ साथ लाइट के केस में psi1 कुछ भी नहीं आएगा, psi2 हमारा होमो होगा, और लूमो हम इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ एक भी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल जो कि था इथिलीन का। अब यहाँ देखिए ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है जो ब्यूटाडाइन का है। ब्यूटाडाइन में आप देखेंगे 2 पाई बॉन्ड है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और उसी के साथ साथ हम कितने साई फंक्शन लेंगे, हम 4 साई फंक्शन लेंगे, जिस तरह psi1, psi2, psi3 और psi4। ये हो गया हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन। अब चार्ज फिल किस तरह कर सकते हैं, चार्ज फिल करने के लिए हमें psi n = n-1 के फॉर्मूले से नोट्स निकालने हैं। नोट्स निकालने के बाद ही हम इसमें चार्ज फिल कर सकते हैं। तो नोट्स निकालने का फॉर्मूला है n-1, तो हम यहाँ ही निकाल लेते हैं। 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2, psi4 4 - 1 = 3। तो psi1 में कितने नोट्स आएंगे, 0, psi2 में आएगा 1, psi3 में आएंगे 2, psi4 में आएंगे 3। अब नोट्स तो निकाल लिए, तो पहले हम आउटर ऑर्बिटल के जो चार्ज है वो फिल करते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताती हूँ। जो साई का नंबर है हमारा, साई के साथ जो आ रहा है वो अगर इवन होगा तो उसके जो आउटर ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे। और अगर वो ऑड होगा तो वो क्या शो करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे। मतलब वो यहाँ देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ, यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ माइनस माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि वन क्या है हमारा, ऑड है, और जो psi2 है वो इवन है, तो इवन में प्लस माइनस माइनस प्लस। उसी के साथ psi3 क्या है हमारा, ऑड है, तो यहाँ बॉन्डिंग शो होगी, और psi4 हमारा इवन है तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग शो होगी।
तो इस तरह हम आउटर ऑर्बिटल में चार्ज फील कर सकते हैं। याद रखिए, अगर हमारे psi 1, psi 3 या psi 5 है, मतलब हमारे जो psi के साथ नंबर आ रहा है वो अगर ऑड होगा, 0 होगा, तो वहाँ के आउटर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग शो होगी। और अगर हमारे psi के साथ आने वाला नंबर इवन होगा तो वहाँ आउटर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग शो होगी। ये बात याद रखिए, और इतनी इजीली आप आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन या चार्ज फील कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास पहले इसमें psi 1 में कितने नॉड्स है, 0 नॉड्स है, तो यहाँ सब में बॉन्डिंग शो होगी। यहाँ क्या होगा, सब में बॉन्डिंग शो होगी। और हमारे psi 2 में कितने नॉड्स है, 1 नॉड है। अगर यहाँ 1 नॉड है तो क्या होगा, वो 1 नॉड हम कहाँ देंगे, यहाँ या फिर यहाँ, ये हम सेंटर में ही देंगे। क्या होता है ना, जब हम नॉट्स देते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम नॉट्स कहाँ दें। तो याद रखिए, हमारे पास जो नॉट्स है वो ऐसी ही जगह आनी चाहिए जिसे हम सिमेट्री दिखा सके। मतलब अगर हम यहाँ से प्लेन डालेंगे तो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इधर दो इधर दो। उसी तरह अगर यहाँ देखिए हमारे psi 3 में 2 नॉट्स हैं, अब हम 2 नॉट्स कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ और यहाँ, ये सिमेट्रिकल होगा नहीं, तो वो एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे। और अगर हम यहाँ से प्लेन डालेंगे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल दिखेगा नहीं, ये क्या होगा, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएंगे। इसलिए जब नॉड्स डालेंगे तो वो सिमेट्री देख के ही डालने हैं। तो यहाँ 1 नॉड है, तो जब नॉड आएगा तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग शो होगी। और जब नॉड्स नहीं आएगा तो वो बॉन्डिंग दिखाएंगे, मतलब ये दो बॉन्डिंग दिखाएंगे और ये एंटी बॉन्डिंग दिखाएगा। देखिए ये बॉन्डिंग दिखा रहा है, ये बॉन्डिंग दिखा रहा है, ये दो क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों में क्या हो शो होगी, एंटी बॉन्डिंग शो होगी, मतलब अपोजिट चार्ज आएंगे। अब यहाँ भी बॉन्डिंग शो हो रही है, यहाँ नोड है क्या, नहीं है, तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब यहाँ नोड आया है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ शो क्या हो रही है, एंटी बॉन्डिंग शो हो रही है। उसी के तहत psi 4 के लिए तो 3 है, तो हम 3 इन तीनों के अंदर डाल देंगे नोड्स, 3 नोड्स डाल दिए हमने यहाँ। तो अब इन सब में क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग शो होगी, मतलब अपोजिट चार्ज आएंगे एक दूसरे के सामने आगे। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब हमें यहाँ क्या निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें फिल करने हैं। और किस केस में, एक हीट का केस होगा जिसे हम थर्मल कहेंगे और दूसरा लाइट का होगा। तो हमारे पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लाइट हीट के केस में क्या होगा, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ 2 आएंगे, ये हो गया हीट के केस में। और लाइट के केस में क्या होगा, यहाँ 2 तो आएंगे और यहाँ एक आएगा और एक क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्या, क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था लाइट के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ होमो निकालना है। तो होमो क्या है हमारा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन है, ये वाला, तो ये क्या होगा हमारा होमो। मतलब हीट के केस में हमारा जो psi 2 है वो हमारा होमो होगा। क्या होगा, psi 2 हमारा होमो होगा। और जो लाइट का केस है उसमें psi 3 हमारा होमो होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है अपने इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा होमो। psi 3 हमारा लाइट के केस में क्या होगा, होमो होगा। ये हमारे है हीट की केस, ये हमारी है लाइट की केस। तो ये याद रखिए, लाइट के केस में psi 3 आया और हीट के केस में psi 2 आया। अब यहाँ देखिए हमारा लूमो क्या होगा, psi 3 हमारा लूमो होगा। अब आप कहेंगे कि psi 4 लेना चाहिए, नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे उसके जो ऊपर की एनर्जी स्टेट होगी वही हमारी लूमो होगी, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि हमें कैसी लेनी है, लोवेस्ट लेनी है और अनऑक्यूपाइड। तो ये तो हाइयर हो गई और ये इसके नीचे आ रही है, मतलब ये इसके पहले आ रही है, तो ये क्या हो गई, लोवेस्ट हो गई। इसलिए psi 3 हमारा लूमो होगा हीट के केस में। उसी के साथ साथ लाइट के केस में हमारा लूमो कौन होगा, psi 4 होगा। psi 4 के ऊपर कोई है नहीं है, पर ये क्या है, अनऑक्यूपाइड है और ये इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम ये हमारा लूमो हो गया। इसका मतलब psi 4 हमारा लूमो हो गया लाइट के केस में। तो अब याद रखिए psi के केस, अब आप याद रखिए
कि हीट के केस में साइड 2 हमारा होमो हो गया और साइड 3 हमारा लूमो हो गया। लाइट के केस में साइड 4 हमारा लूमो है और साइड 3 हमारा होमो है। अब यहाँ देखिए, अगर हमने हीट का होमो निकाल लिया तो हम लाइट का होमो निकाल सकते हैं। वो कैसे? जो हीट का होमो है, किसका होमो है? हीट का। उसमें क्या करेंगे हम? +1 करेंगे, क्योंकि लाइट के स्टेट में क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है। और अगर हम यहाँ +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हीट के होमो से लाइट का होमो मिल जाएगा। इतना इजीली आप अगर हीट का होमो निकालते हैं तो लाइट का निकाल सकते हैं। उसी तरह रिवर्स करके आप लाइट के होमो से हीट का होमो निकाल सकते हैं। ये इतना इजी है।